नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। तो जैसे कि कल मैंने वीडियो में कहा था, मैं अपने चैनल पर एक मल्टी बैगर पिक का वीडियो बनाकर पोस्ट करने वाला हूं। सो वो मल्टी बैगर पिक का वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले आप लोगों से ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं आप लोगों से जो भी शेयर करता हूँ मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। चलिए पहले मैं आपको स्टॉक का नाम और उसके फंडामेंटल्स को दिखाता हूँ। सो स्टॉक जो मुझे लगता है कि यहाँ से 2x 3x हो सकता है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस है 266। पहले हम जब फंडामेंटल्स को देखेंगे तो फंडामेंटल्स में जैसे देखेंगे तो EPS है 1.53 और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 174 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 42 टाइम्स। सो ऑलमोस्ट एज पर इंडस्ट्री पी 4 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। सो यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 71 रुपीज़ और स्टॉक चल रहा है प्राइस टू बुक 4 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 63%। डेप्ट टू इक्विटी है 0.36%। ROC पिछले 5 साल का है 1% और ROC पिछले साल का है 3%। सो फंडामेंटली देखेंगे तो प्राइस टू EPS या ROC ROE कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि स्टॉक को हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए फंडामेंटली। पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके और दूसरे की पॉइंट्स। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि 2017 से लेकर 2025 की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2021 और 22 यहाँ पर देखेंगे तो FIS की होल्डिंग 4% थी और DIS की होल्डिंग 12% थी। और अभी करंटली हम लोग देखेंगे तो प्रोमोटर की FIS की और DIS की होल्डिंग जो FIS की 4% थी जो कि 7% के ऊपर है और DIS की जो 12% थी वो 16% पे है। और यही रिटेल की होल्डिंग देखेंगे तो करीब 20% पे थी जो कि आज 13% पर आई है। सो ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टॉक ऊपर जाते जा रहा है तो रिटेल अपना स्टॉक को एग्जिट कर रहा है जो कि फंसा हुआ था और बड़ा इन्वेस्टर्स जैसे कि FIS और DIS उस माल को पकड़ रहे। धीरे धीरे से रिटेल का हिस्सा कम हो रहा है और बड़े निवेशकों का हिस्सा बढ़ रहा है। सो हमेशा ये बात याद रखिएगा, बड़े प्लेयर्स के पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशंस या कुछ न कुछ चीज़ होती है जिससे वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं। और बट मेरा ये स्टॉक एडवाइस 2x 3x प्योरली चार्ट के ऊपर है। फंडामेंटल्स तो जस्ट मेरे को एक ये ये स्टेक शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया, बट मेरी राय प्योरली चार्ट के ऊपर है। चलिए मैं आपको इसके मल्टीपल चार्ट दिखाऊंगा। पहले हम ये देख रहे हैं ये स्टॉक का मंथली चार्ट है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्टॉक करेक्शन कर जब इसने 2017 का टॉप को ब्रेक किया था तब ब्रेकआउट हुआ था जो कि 120 रुपये पे था और उसके बाद देखिए बहुत अच्छी तेज़ी आई है 120 से ऑलमोस्ट 340 तक गया। 120 पे ब्रेकआउट हुआ ये बात सही है, पर ये सिर्फ 340 तक ही जाके क्यों अटका, इसका आंसर हमको मिलेगा उसके अगले चार्ट पर। ये भी स्टॉक का मंथली चार्ट है। ये कुछ रेसिस्टेंस आप देख पा रहे हैं। तो ये जो रेसिस्टेंस है 2010 और 11 की है। तो जब स्टॉक ने 120 पर ब्रेकआउट किया था और 340 पर रेसिस्टेंस लिया था उसकी वजह ये थी कि ऑलरेडी 2010 और 2011 में इस स्टॉक्स के हाई बने हुए थे। करेक्ट वहाँ पर उसने रेसिस्टेंस खाया और एक और क्या होता है जितनी रैली नीचे से की है उसका एक करेक्शन रिट्रेसमेंट करना पड़ता है, वो कर दिया और वापस अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और जैसे ये 2010 के टॉप को ब्रेक करेगा तो उसके बाद एक और टॉप है जो कि 2007 का है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को टाटा पावर का मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ। टाटा पावर में भी आप देखेंगे तो 2011 के टॉप्स थे। स्टॉक नीचे से जब रैली कर गए, जब उसने
2007 के टॉप को काटा था, करीब 145 का स्टॉक सीधा रैली कर 480 तक गया था। सो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स हो गया था। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब स्टॉक बहुत पुराने टॉप्स को काटता है, तो जैसे कि टाटा पावर ने 2007 और 2011 के टॉप को काटा, तो ब्रेकआउट पॉइंट से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। सेम टू सेम भेल में भी हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भेल का ईयरली चार्ट है। तो इस चार्ट पर एक कैंडल 1 साल की है। तो जैसे कि आप देख पा रहे रहेंगे, स्टॉक ने पहले 2003 में 30 रुपये का ब्रेकआउट किया था और रैली की थी 350 तक। फिर करेक्शन करके कोरोना के दौरान करेक्ट जो लो पहले था 2003 का जो ब्रेकआउट हुआ था, करेक्ट उस लो को टेस्ट किया और वापस अभी ऊपर जा रहा है और रेसिस्टेंस भी प्रीवियस टॉप पर ही खाई है। सो जब एक बार ईयरली क्लोज ये स्टॉक 340 के ऊपर दे देगा, तो इस चार्ट के ऊपर ईयरली ब्रेकआउट हो जाएगा और ईयरली क्लोज आती है दिसंबर महीने की लास्ट क्लोजिंग। तो एक बार अगर ईयरली क्लोज ये स्टॉक 340-345 जोन के ऊपर दे देता है, फिर ये स्टॉक पैटर्न के हिसाब से डबल होने की क्षमता रखता है। सो अगर मैं उसके मंथली चार्ट को देखता हूँ तो 2007 के टॉप को काटता है, तो वहाँ से अपन ने पहले भी देखा है टाटा पावर को डबल से ट्रिपल होते देखा है। सो अगर वो पैटर्न भी हो जाता है तो भी 2x 3x होने की क्षमता रखता है और जैसे वो कंप्लीट होगा तो हमको ईयरली क्लोज 340 के ऊपर मिलेगी। उसका पैटर्न टारगेट भी 650 आ रहा है। सो ओवरऑल टेक्निकल बेसिस पे मुझे भेल 350 के ऊपर डबल टू ट्रिपल होने की क्षमता रखता है। 700 से 1000 रुपया बन सकता है। पर डिस्क्लेमर हमेशा नोट कीजिएगा, मैंने जो भी शेयर किया हुआ मेरा नॉलेज है, मेरी राय के ऊपर कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।